द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 के आप इसको के ऐसे भी लिख सकते हैं आपका नाम, और प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू 0 जब हो गया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। देन द फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो सबसे पहले देखिए आपका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, देखो आपका द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। When the question is given to you, this format is equal to this format or not? If that is not, then please make it. अब देखिए ना, ये देखिए now the given quadratic equation is, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के, देखिए आपका ये है now this 2x और प्लस के एंड माइनस 1 आपका देखो ना, ये प्लस 2 इक्वल टू 0 है। चेक कर लीजिए जरा ध्यान से। नाउ क्वेश्चन देखो वहां बोर्ड में देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2। इज इट क्लियर? अब अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मीन्स दिस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट लाइक दिस। अब आपका क्या होगा, पहले इसको आप फॉर्मेट में बनाना चालू करिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx 2kx नाउ प्लस के जा के स्क्वायर प्लस k1 जा k और प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ना देखो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 2kx, देखो x a1 है कोई बात नहीं भी लिखते हैं, दोनों प्रॉब्लम देखो। गेटिंग माय पॉइंट्स? ना देखो अब ये देखो, ये जितना जिसके साथ x नहीं है, यानी कि ये विदाउट x इज कांस्टेंट टर्म। तो ये पूरा आपका कांस्टेंट टर्म लिया जाएगा। सुना देखो दिस, तो प्लस कर दीजिए के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ देखो दिस इज, देखिए नाउ कंपेयर विथ, अब देखिएगा अब विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके नीचे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। वह देखिए एक्स स्क्वायर को कंपेयर करिएगा तो देखो वेयर a is equal to 1, x को यू कंपेयर देखिए b is equal to 2k and c is a constant, तो देखो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, इट्स अ ट्राइनोमियल। दिस इज ऑफ योर 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आपका देखिए ना, अब उसने क्या लिखा देखो आपका ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन as real and equal with p। इसमें भी मैं आपको बता दूं, when देखिए when d is equal to 0 होता, देखिए आपका नाम have it's to real and आपका देखो इक्वल रूट्स। इसका मतलब देखो x की जो वैल्यू अल्फा होती है ये भी माइनस बी बाई ए आएगी, और x की जो दूसरी रूट b होती है ये भी माइनस बी बाई ए आएगा। ये इसका मतलब ये होता है। देखिए सेकंड कंडीशन है ये जो, दिस इज द सेकंड कंडीशन। इसका मतलब तो देयरफॉर d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। ये देखिए
तभी मैं कह रहा मैंने जितने क्वेश्चन आस्क कराए हैं आपको ये सारे आप नेट पे चेक कर लीजिए ना। देखो जैसे अब आपका गजब डी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर पार्डन यानी कि डी इज इक्वल टू 0 करता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल बी देखो 2k का स्क्वायर देखो माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज देखो k स्क्वायर माइनस k और प्लस 2 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। देखो तो देखो जैसे 4k स्क्वायर देखो ए 4 1 जा 4 माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस देखो 4k और माइनस प्लस का माइनस 8 देखो इक्वल टू 0 कैंसिल। ये दोनों लाइक टर्म थे बट दोनों के क्या थे अपोजिट साइन थे। तो ना देखो ये हो गया तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 तो 4k इज इक्वल टू 8। ये आपका ऑन ट्रांसपोजिंग minus 8 is coming on the right hand side so its minus negative sign will be changed into the positive one. So now we have to find out k. This 4 is a coefficient of this k तो देखो 8 by 4 तो by cross multiplication है तो देखो k is equal to 2। ये छोटा सा क्वेश्चन ही है नहीं कर पाएंगे कई बच्चे क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। बार बार कह रहा हूं आदत होगी ना जहां कि एग्जाम के दिनों में करना तो ये आपका प्लीज डू इट एनी हाउ। शाम को भी आज क्लास